अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राना दानिश निसार पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन के कुछ ऐसे प्लीसेंट जिसमें प्राइस मुनासिब और आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको एक अच्छा इसमें रिटर्न मिलेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुबशर साहब। ये हमारे माशाल्लाह मोस्ट सीनियर पीपीएल टीम के मेंबर हैं। इनसे हम आज पूछेंगे कि हम कौन से प्लीसेंट में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें हमें इसका रिटर्न अच्छा मिले। और इस टाइम जो मार्केट की पोजीशन जा रही है कि मार्केट में जो प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 125 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट हैं उनका रेट्स आज इतने हो चुके हैं कि हम उसको जो हमारे जो कस्टमर हैं, जो व्यूवर्स हैं, के लेते वक्त उसको सोचते हैं कि यार ये 125 गज़ में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या ये हमारी सिक्योर है, क्या इस पे हमें रिटर्न इतना अच्छा मिलेगा। तो इसी लिहाज से आज हम मुबशर साहब से जो है वो लेंगे इंफॉर्मेशंस कि जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई। वालेकुम सलाम। मुबशर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुबशर भाई, आज आपने हमें जो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, रोशनी डालिएगा कि जो कौन से ऐसा प्लीसेंट हैं इस टाइम पे जो कि हमें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमारा इसका रिटर्न अच्छा है, और इस टाइम हमें कहाँ पे मूव होना चाहिए। कौन सा प्लीसेंट आप हमें इस बारे में? देखिए, रेडी टू मूव प्लीसेंट जो है वो अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड और अगर मेन जनाब पे रहते हुए गोल्फ के सामने मेन जनाब पे रहते हुए हमें 2 प्लीसेंट मिलते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के, जो कि प्लीसेंट 28 और 27 है, जिसमें दोनों में 125 गज़ की कटिंग मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर जो एक मेन डिफरेंस हमें नज़र आता है इन दोनों प्रीसेंट के अंदर, यानी जो इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देता है, जी जी, डांसिंग फाउंटेन का होना प्रीसेंट 28 के अंदर जी, और दूसरी तरफ अगर प्रीसेंट 27 की तरफ देखा जाए तो 27 के अंदर बहरिया के बनाए हुए घर जी। तो ये दोनों प्रीसेंट हैं तो 125 गज़ के, लेकिन मुख्तलिफ इसलिए हो जाते हैं कि एक के अंदर डांसिंग फाउंटेन आ जाता है और वहाँ पे चूँकि एक जो स्ट्रक्चर है डांसिंग फाउंटेन का वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है प्रीसेंट 28 को। और ये बहुत बड़ा कोई प्रीसेंट नहीं है, ये चूँकि इसका कुछ हिस्सा जो था वो डिस्प्यूट हो गया था, यानी वो बाउंड्री के बाहर आ गया, तो ये जो अब रह गया ये बहुत छोटी टेरिटरी है और बहुत खूबसूरत कटिंग इसमें है। स्ट्रीट की जो कटिंग है वो बहुत खूबसूरत है। और बात की जाए डेवलपमेंट की तो इस प्रीसेंट के अंदर डेवलपमेंट टोटली हो चुकी हुई है, यानी शजरकारी, स्ट्रीट लाइट्स, कारपेटेड रोड, फुटपाथ, साइन बोर्ड्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्प्ले पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ऑन ग्राउंड जो है वो ये सब कुछ हो चुका हुआ है। इसी तरह प्रीसेंट 27 के अंदर जो प्रीसेंट 27 को खूबसूरत बना रही है वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो यानी उस एरिया पे इतनी जल्दी वहाँ पे आके रहने लग गए। बल्कि मैं ये समझूंगा कि अभी जिस स्ट्रीट के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन हो भी रही थी, फिनिशिंग का काम कहीं ना कहीं चल रहा था, तो लोगों ने वहाँ पोजीशन अप्लाई करके तो वहाँ रहना शुरू कर दिया। वो उनके विलास की वजह से, विलास में भी लोग काफ़ी शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पे ये कह सकते हैं बड़े आराम से कि अगर आप विज़िट करते हैं वहाँ, स्ट्रीट टूर भी हमने मल्टीपल करवाएं, तो जो तो मेन जना एवेन्यू के साथ विलास हैं वो तो हर गली भरी हुई है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो बैक साइड पे आते हैं उनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक गली के अंदर अगर कोई 15 घर हैं तो 2 से 3-4 घर तो वहाँ पे आबाद हैं लोग। तो वहाँ पे आपको बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको चहल पहल जो है वो लगी है। कमर्शियल एक्टिविटी कहाँ तक पहुँची है वहाँ पे? उन्होंने कोई स्टार्टिंग की है वहाँ पे? देखिए, वहाँ या वो जो गैलरी वगैरह उन्होंने स्टार्ट की है? प्रीसेंट 27 के अंदर मस्जिद बन रही है। अच्छा। और बहुत तेज़ी के साथ बन रही है। इसके अलावा जो शॉपिंग गैलरी है वो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो अभी फ़िल वक्त वहाँ के रहने वाले लोग तो आते हैं प्रीसेंट 10A के जो कमर्शियल गैलरी है वहाँ सब चीज़ें बाय करते हैं। उसके अलावा PSO जो है वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। तो ये कि वहाँ पे अब जो है एक लाइफ है प्रीसेंट 27 के अंदर। प्रीसेंट 28 के अंदर प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक घर तो रेडी भी नज़र आ रहा है खड़ा वहाँ पे, लेकिन ये कि थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है।
तकरीबन 10 लाख का डिफरेंस हमें देखने को, 10-5 लाख हालांकि ये बिल्कुल साथ साथ है प्रिसेंट, बिल्कुल साथ है। 27 रोड छोटा सा कहता है, एक रोड का फर्क है। और प्रिसेंट 27 के अंदर बहुत तेजी के साथ प्राइवेट जो घर बन रहे हैं, बल्कि वहाँ पे वो घर बनने के बाद वहाँ पे भी आबादी आ चुकी है, वहाँ पे भी उन घरों के अंदर भी फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, और जो पर डे फैमिली मूव होने का रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब प्राइसेस की तरफ हम आ जाएं तो प्राइसेस में जो नॉन पेड प्लॉट है वो प्रिसेंट 28 के अंदर अगर हम बात करें तो वो करीबन 45 से लेकर 55 तक 50 तक 51 52 तक में एज पर लोकेशन वेरिएशन है, तो वो नॉन पेड प्लॉट हमें मिल जाता है। तो जो पेड प्लॉट यानी ऑल पेड है, अलॉटमेंट के साथ प्लॉट है, तो वो उसमें चूँकि वो अलॉटमेंट वाला हो जाता है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लैंड भी ऐड हो जाती है, हर एक की डिफरेंट है, तो वो इस वजह से प्राइस उस हिसाब से डिफाइन होती हैं। तो वो तकरीबन 55 लाख से लेकर 60 और 62 63 65 तक भी जाते हैं कुछ प्लॉट, लेकिन वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसी तरह हम 27 के जो 125 गज के प्लॉट हैं उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर मेरे ख्याल में 50 से अबव नॉन पेड है, 50 से और 60 के दरमियान ही कुछ आ जाते हैं प्लॉट, चूँकि काफ़ी पीछे वाले भी प्लॉट हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये कि ये भी ऑन ग्राउंड टेरिटरी है, यहाँ पे शजरकारी डीपीज़ ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, और आपको कारपेट रोड, फुटपाथ हर चीज़ नज़र आती है। तो जो मैक्सिमम ये रेट यहाँ पे जा रहा है वो 75 को टच करता है ऑल पेड का। ऑल पेड वो जनाब वाली साइड पे जो आते होंगे, बिल्कुल जनाब। और कुछ ऐसे हैं जो सिंगल बेल्ट पे भी प्लॉट आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल विला को फेस कर रहे हैं, क्योंकि विलाज में तो लाइफ है, तो वहाँ जो सामने प्लॉट आ रहे हैं उनकी प्राइस और डिमांड। अगर हम अपने व्यूवर्स को मशवरा देना चाहें तो वो ये है कि इस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो प्रिसेंट 28 में करें, क्योंकि उसमें डांसिंग फाउंटेन भी है, और वो जो लोगों के लिए जो वहाँ पे आने का एक ज़बरदस्त एक उन्होंने जो बिल्कुल हर संडे वहाँ पे संडे और सैटरडे क्राउड होता है वहाँ संडे को एक हुजूम होता है वहाँ का, और वो विजिट किया जा रहा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रेजेंट विजिट किया जा रहा है। इतना फ़र्क मुबशर भाई, इतना फ़र्क 10 लाख का वो इसलिए इतना हुआ कि ये थोड़ा सा लेट डेवलप हुआ। क्या वजह है इसमें इतना? वजह सिर्फ और सिर्फ उसमें बनने वाले बैरिया के बनाए हुए घर और वहाँ पोजेशन मिल रहा है वहाँ पे लोग इसी वजह से आए। देखें आप, मैं सिंपल सा है कि आपने देखा होगा बैरिया टाउन के अंदर जहाँ पर बहरिया के बनाए हुए घर या बहरिया की बनाया हुआ कोई भी सुपर स्ट्रक्चर या बहरिया की बनाई हुई कोई भी बिल्डिंग, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे पोजेशन मिलने के बाद वहाँ पे आपको क्राउड रश हर चीज़ मिलेगी। इवन वो बेशक बहरिया की बाउंड्री के बिल्कुल साथ क्यों ना हो, बहरिया का एंड है, वहाँ पे भी अगर बहरिया ने अगर कोई स्ट्रक्चर बना दिया है, जैसे मैंने अपनी पिछली एक वीडियो के अंदर कहा था कि हम बहरिया ग्रीन्स को बहुत से लोग लाइट ले रहे थे। जी मैं ये बात करता हूँ कि बहरिया ग्रीन्स का जो प्लॉट 16-17 लाख रुपए का आज आपको ऑन पे 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख पे मिलता है, 2.5 लाख पे 3 लाख ऑन पे, यही प्लॉट आपको 30-30 लाख रुपए का मिलना है थोड़े टाइम के बाद। देखें बहरिया के अंदर जहाँ पे भी बहरिया ने मॉडल विला या मॉडल स्ट्रीट या कुछ इस तरह की जो भी उसने खुद से स्ट्रक्चर रेडी करके दिया है, बहरिया ने उसको आबाद करवाया है, वहाँ पे अट्रैक्शंस दे के, वहाँ पे ब्यूटीज क्रिएट करके किसी भी तरीके से। अब वहाँ पे जिस तरह बहरिया ग्रीन्स के अंदर उन्होंने 2 जो है स्ट्रीट 10-10 विलास की दे दी, तो मैं समझता हूँ कि बहरिया ने जहाँ पे वो दे दी है तो वो बहरिया ग्रीन्स उठेगा बहुत ज़्यादा उठेगा। और 125 गज जिस तरह आप आज हम बात कर रहे हैं कि 75 को टच कर रहा है, प्रिसेंट 27 ब्लॉक का देख लें कि वो 30 लाख में लॉन्च हुआ था, और वहाँ पे अब 85 और 90 से अबव प्लॉट बन रहे हैं। कुछ ऐसे प्लॉट हैं जिनकी एक्स्ट्रा लैंड ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल, तो कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रही है वहाँ पे तो आबादी। इसलिए मतलब कि लंदन ब्रिज से जो इस साइड पे 27 आ जाता है, लंदन ब्रिज भी साथ लगता है, ये इनके इस इधर वाले में अब इस टाइम पे मेन जना के ऊपर सबसे कम प्राइस 28 की है। मेन जना पे अगर आप रह के 125 गज बाय करना चाह रहे हैं कम प्राइस में, तो वो तो जरा आगे जाएंगे तो वो 26A भी है, लेकिन ये कि अभी जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे मैं समझता हूँ वो ये कि रेडी टू मूव या कंस्ट्रक्शन के फौरन बाद अगर आप मूव होना चाहते हैं, 28 भी प्रोमिनेंट है इस टाइम पे, और 27 तो है इस वजह से
कि वहाँ फ़ौरन से भी आप घर बना के किसी भी गली में रह सकते हैं, क्योंकि राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे आबादी है। और मेरे ख्याल में अगर आप अभी बाय करना चाह रहे हैं तो ये बाय करने का टाइम है, क्योंकि दिसंबर तक में कस्टमर्स का मतलब ये कह लें कि दिसंबर में हो जाती हैं छुट्टियाँ, तो आने वाला दिसंबर तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तान में आते हैं, बहुत सी कमिटमेंट्स होती हैं, बहुत से विज़िट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें फाइनलाइज हो रही होती हैं, बहुत सी सोल्ड आउट हो रही होती हैं। तो ये मेरे ख्याल में ट्रेड का एक अच्छा टाइम होता है इस टाइम पे, यानी कि अभी जो चीज़ बाय की होगी वो शायद आपको दिसंबर तक कुछ पैसे दे जाए, या आप लॉन्ग टर्म अगर या घर बनाना चाहते हैं, इसमें रहना चाहते हैं। इसमें काफ़ी एरिया अभी जो पिसन 28 है इसके अंदर अभी काफ़ी एरिया जो है वो भी उसको वो कर रहे हैं, वो बना सब डस्टिंग रोड्स हैं उनकी, वो वहाँ पे वो बैक का एरिया था जो बाउंड्री के साथ लग रहा था, रोड 3 वाला। अच्छा। और ये वाला जो एरिया था रोड 3 वाला, तो यहाँ मेरे ख्याल में कुछ है था एरिया जहाँ पे भी काम, बल्कि अभी बहुत स्पीडी वर्क है, ये ले लेना चाहिए। ले लेंगे क्या यहाँ पे अभी हम अपने व्यूवर्स को कह सकते हैं कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई आपका इरादा बनता है कि 125 गज के अंदर आप मेन जना के ऊपर कोई लेना चाह रहे हैं, तो इस टाइम कम से कम प्राइस 28 की है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर लें आप। अगर आप फॉरेन कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव में जाना चाहते हैं तो 27 में आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आबादी भी है, लोग रह भी रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी जो है उसके लिए भी बड़ा अच्छा उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। मस्जिद भी बन रही है वहाँ पे, कमर्शियल गैलरी भी बन रही है वहाँ पे। तो गाइस, आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जिस तरह के मुबश्शिर भाई ने सब बताया है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई की जाएगी हमेशा की तरह। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।